हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम नीमी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उससे जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो अभी आप सभी आपके नीमी के बुक से पूछे जाते हैं। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इस वीडियो में प्रोवाइड की गई आपके ट्रेड से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, वो सभी जानकारी आपको मिल सके। एक एक क्वेश्चंस का डिटेल करने की हम कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन के साथ में अगर जितने भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट्स की आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो इसमें आपके मोर देन 50 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे हमारा पहला प्रश्न है स्वेज ब्लॉक। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि स्वेज ब्लॉक किसके बनाए जाते हैं या स्वेज ब्लॉक की धातु क्या होती है। तो याद रखिएगा, स्वेज ब्लॉक जो होते हैं आपके मैलिएबल कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वेज ब्लॉक मैलिएबल कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। और जो स्वेज ब्लॉक होते हैं ये आपके स्मृति शॉप में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे इसमें अलग अलग प्रकार के आपके आकार बने होते हैं, जैसे कि हाफ राउंड होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगुलर आकार होता है। तो जब आपको अलग अलग आकार देने के लिए हम स्वेज ब्लॉक का प्रयोग करते हैं और ये आपके मैलिएबल कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसका नाम जो थोड़ा सा एक दूसरे से सिमिलर होता है, मिलता जुलता होता है, जैसे कि स्वेजिस। ठीक है, तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है स्वेजिस किसके बनाए जाते हैं। तो स्वेजिस जो होते हैं आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। ये कंफ्यूज मत रहिएगा, क्योंकि इसके नाम थोड़ा स्वेज ब्लॉक या स्वेजिस से आपसे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो स्वेज ब्लॉक आपके मैलिएबल कास्ट आयरन, जबकि स्वेजिस जो होते हैं आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको प्लीज़ नोट करके रखिएगा और इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, मेटल में होल बनाने के लिए सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं। तो जो भी मेटल होते हैं, तो मेटल में आपके होल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में किसी भी कि सॉलिड पंच का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो मेटल में होल बनाने के लिए करते हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेटल में होल बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो सॉलिड पंच आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। पंच की बात करें तो पंच आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्रिक पंच और एक सेंटर पंच। ठीक है, प्रिक पंच जो होता है आपका, यह दो प्रकार का होता है, प्रिक पंच 30 डिग्री और प्रिक पंच 60 डिग्री। और जो कि सेंटर पंच जो होता है ये आपका 90 डिग्री का होता है। तो ये आपको याद रखना है। प्रिक पंच 30 डिग्री की बात करें तो ये डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रिक पंच 60 डिग्री की बात करें तो यह मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। और प्रिक पंच जो 90 डिग्री होता है यह ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पंच से संबंधित ये जितने भी अभी हमने पॉइंट अभी आपको बताया, इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि इससे अगर एक पंच से क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है तो इन सारे पॉइंट से जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो आप प्लीज़ इसको सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका, शोल्डर दो प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, शोल्डर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट शोल्डर, एक हार्ड शोल्डर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। शोल्डर जो होता है ये इसमें लेड और टिन का मिश्रण होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका, डबल ग्रुप सीम जॉइंट का प्रयोग छत बनाने तथा पैनल को जोड़ने में किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके फीटर ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो इसको नोट करके रखिएगा कि जो डबल ग्रुप सीम जॉइंट होते हैं उन्हें बनाने के लिए इनका प्रयोग जो है हम छत बनाने के लिए या पैनल जोड़ने में करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में राइट हैंड थ्रेड कटी होती है। तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया है और आपने इसको अच्छे प्रकार से याद हो गया होगा आपको। जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हमें उम्मीद है आप आसानी से कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैं इस प्रकार के क्वेश्चन का डिस्कशन कई बार कर चुका हूं। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की बात करें तो इसमें राइट हैंड थ्रेड कटी रहती है, जबकि स्टीलिन गैस सिलेंडर की बात करें तो इसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी रहती है। और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के रंग की बात करें, यानी कि कलर की बात करें, तो इसे पहचानने के लिए इसे काले रंग का लेप लगाया जाता है, यानी काले रंग के रंग से पेंट करते हैं। जबकि स्टीलिन गैस सिलेंडर की बात करें तो इसकी पहचान के लिए हम मैरून कलर का पेंट से इसे पेंट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑक्सीजन और स्टीलिन गैस सिलेंडर से संबंध, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, ज्वाला 3 प्रकार की होती है, यानी कि फ्लेम जो होती है आपके 3 प्रकार की होती है, ऑक्सीडाइजिंग, न्यूट्रल और कार्बोडाइजिंग फ्लेम। तो ये आपके फ्लेम के 3 प्रकार होते हैं, आपसे इसको याद क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम पूछता है हीट ट्रीटमेंट से कि प्री हीटिंग के लिए किस फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, प्री हीटिंग के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
7 नंबर का, सेडल में एज आकार की कास्टिंग होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि जो भी सेडल से आपको लेथ मशीन से क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन एक कॉमन पूछ लेता है आपसे। तो याद रखिएगा कि सेडल में जो होती है आपकी एज आकार की कास्टिंग होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, लेथ मशीन के बेड कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कॉमन क्वेश्चन पूछता है आपसे लेथ से तो ये क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना रहती है। तो याद रखिएगा, लेथ मशीन के जो बेड होते हैं वो आपके कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। लेथ मशीन के बेड कास्ट आयरन के ही क्यों बनाए जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्योंकि कास्ट आयरन जो है वाइब्रेशन को सह सकता है, ठीक है, और इसकी जो मशीनिंग होती है और ये कास्ट आयरन की मशीनिंग जो होती है ये आसान भी होती है। तो इस वजह से भी आपकी लेथ मशीन आपके कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, ठीक है। लेथ मशीन का जो बेड होता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है, और कास्ट आयरन में फ्री ग्रेफाइट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। और कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समय किसी प्रकार के जो आपके कूलेंट की जरूरत नहीं होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सारे कास्ट आयरन से संबंधित इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, नेगेटिव रेक एंगल से कम कटिंग स्पीड पर खराब सरफेस फिनिश आती है। तो नेगेटिव रेक एंगल की बात करें तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल और एक जीरो रेक एंगल। तो अगर जब भी नेगेटिव रेक एंगल की बात करें तो इसे अगर हम कम स्पीड पे प्रयोग करते हैं तो इससे भी सरफेस फिनिश जो है आपकी अच्छी नहीं होती, यानी खराब सरफेस फिनिश आती है। तो आपसे याद रखिएगा, रेक एंगल आपको पूछ सकता है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, यह 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल और एक जीरो रेक एंगल। और नेगेटिव रेक एंगल के अगर कम स्पीड हम प्रयोग करते हैं तो इसे सरफेस फिनिश जो है आपकी खराब मिलती है, आपकी सरफेस अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव रेक एंगल को हम अधिक स्पीड पर, अगर स्मूथ सरफेस आपको प्राप्त करनी है तो हमें इसे अधिक स्पीड पर प्रयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, ब्लेड में खिंचाव आ जाने के कारण ब्लेड ढीला हो जाता है। तो ये तो क्वेश्चन कई सारे एग्जाम पूछा है कि नए ब्लेड के ढीला होने के कारण क्या है, या हेक्सा मशीन में ब्लेड का ढीले होने के कारण क्या है। तो ब्लेड में जब खिंचाव आ जाता है तो वह क्या होता है, आपका ढीला हो जाता है, ठीक है। और हेक्सा ब्लेड की बात करें तो ये आपके हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और इनकी लंबाई की बात करें तो 250 या 300 मिलीमीटर के हेक्सा ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं वर्कशॉप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपका है, झुकाव कोण ज़्यादा होने पर चीजल धातु में प्रवेश करेगी, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी जिसे हम हिंदी में झुकाव कोण कहते हैं, यह अगर ज़्यादा होगा तो चीजल धातु में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। तो ये भी याद रखिएगा। और चीजल का झुकाव कोण कम होने की वजह से यह क्या करती है, यह स्लिप करती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, वीडिंग, ठीक है। वीडिंग अर्धअस्थायी फास्टनर है। तो फास्टनर के बारे में आप याद रखिएगा कि फास्टनर आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, परमानेंट फास्टनर, सेमी परमानेंट फास्टनर और टेम्परेरी फास्टनर। परमानेंट फास्टनर की बात करें तो वेल्डिंग, ब्रेजिंग ये सभी परमानेंट फास्टनर के उदाहरण हैं। जबकि सेमी परमानेंट की बात करें तो आपका सोल्डरिंग जो आपका सेमी परमानेंट फास्टनर का उदाहरण है। जैसे कि आपका नट और बोल्ट हो गया, ये सभी आपके टेम्परेरी यानी कि अस्थायी फास्टनर के उदाहरण हैं। तो फास्टनर से संबंधित इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, टेपर के कोण को सटीक रूप से मापने के लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो टेपर को मापने के लिए हम वर्नियर बेवल का प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं, और इसकी लीस्ट काउंट की बात करें तो यह 5 मिनट होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, नर्लिंग के द्वारा धातु का व्यास बढ़ जाता है। तो नर्लिंग धातु के व्यास को बढ़ाने के लिए की जाती है। थोड़ा सा इससे क्या होता है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट होता है, जो भी जॉब होते हैं, उसकी अपीयरेंस भी अच्छी हो जाती है, यानी कि उसकी देखने में धातु अच्छी लगने लगती है। और नर्लिंग के द्वारा हम 0.5 मिलीमीटर तक व्यास को बढ़ा सकते हैं, यानी कि आधा मिलीमीटर तक के व्यास को हम नर्लिंग के द्वारा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये इसको याद रखिएगा। नर्लिंग आपकी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि स्ट्रेट नर्लिंग, क्रॉस नर्लिंग, ठीक है, कर्व नर्लिंग और डायमंड नर्लिंग। ये सभी आपके नर्लिंग के प्रकार होते हैं। नर्लिंग एक प्रकार का कटिंग ऑपरेशन नहीं है, आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। तो नर्लिंग एक प्रकार का फार्मिंग ऑपरेशन है। जिस प्रकार का नर्ल टूल आप प्रयोग करते हैं उसी प्रकार के जो पैटर्न होता है आपके जॉब पे बन जाता है। तो याद रखिएगा, नर्लिंग एक प्रकार का फार्मिंग ऑपरेशन है या फार्मिंग टूल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, साइन बार स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। तो साइन बार के बारे में आप याद रखिएगा, इसके वर्किंग प्रिंसिपल और इसके मटेरियल। तो ये आप याद रखिएगा, साइन बार जो होते हैं आपके स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। और इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो ये साइन थीटा के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है एंगल मापने के लिए करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, क्रोमियम स्टील की कठोरता को बढ़ा देता है। तो किसी भी धातु में अगर क्रोमियम की मात्रा बढ़ा देते हैं तो उस धातु की कठोरता बढ़ जाती है, और धातु की कठोरता बढ़ने से धातु की ब्रिटलनेस भी बढ़ जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा आप इसको याद रखिएगा। ऐसे क्रोमियम की याद रखिएगा क्वेश्चंस में कि क्रोमियम जो है अगर किसी मेटल में मिलाया जाता है तो उसकी कठोरता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये
इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, एकमी थ्रेड और वर्म थ्रेड का एंगल 29 डिग्री होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा। एकमी थ्रेड और वर्म थ्रेड से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एकमी थ्रेड से ही पूछा जाता है कि एकमी थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो ये 29 डिग्री होता है, आप इसको याद रखिएगा। और इसका प्रयोग जो है लेथ मशीन के लीड स्क्रू में किया जाता है। तो ये भी याद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेथ मशीन के लीड स्क्रू में कौन सी थ्रेड कटी रहती है, तो याद रखिएगा वहाँ पे एकमी थ्रेड कटी रहती है जिसका एंगल होता है 29 डिग्री। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, परिष्कृत सतह पर पर्शियन ब्लू का प्रयोग करते हैं। परिष्कृत सतह की बात करें तो यानी कि फिनिशिंग की गई सतह, ठीक है, यानी कि अगर कोई जगह सतह बहुत ही अच्छी तरह प्रकार से फिनिशिंग की गई है मशीनिंग विभिन्न प्रकार के मशीनिंग ऑपरेशन के द्वारा, तो उस पर मार्किंग करने से पहले मार्किंग मीडिया के रूप में हम पर्शियन ब्लू का प्रयोग करते हैं। मार्किंग मीडिया से संबंधित हमने इस एक स्पेशल वीडियो इस आज की आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा तो। और मैं कुछ पॉइंट्स है जो आपसे अक्सर एग्जाम में मार्किंग मीडिया से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मार्किंग मीडिया क्या होता है। तो मार्किंग मीडिया याद रखिएगा एक प्रकार का पदार्थ होता है जो मार्किंग की जाने वाली जाब की सतह पे लगाया जाता है, जिससे मार्किंग की रेखाएं जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। ठीक है, और मार्किंग मीडिया जो है आपके मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, वाइट वाश, पर्शियन ब्लू, सेलुलोज लेकर और कॉपर सल्फेट। वाइट वाश की बात करें तो यह रफ सतहों पर प्रयोग किया जाता है या कास्टिंग की गई सतहों पर प्रयोग किया जाता है। पर्शियन ब्लू की बात करें तो यह परिष्कृत या फिनिशिंग की गई सतहों पर प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट की बात करें तो यह जहरीला होता है। और सेलुलोज लेकर की बात करें तो यह विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मार्किंग मीडिया से संबंधित याद रखने हैं। मैंने महज 1 मिनट में आपके सारे क्वेश्चंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं मार्किंग मीडिया से संबंधित, उसका आंसर आपको बता दिया है। उम्मीद है आपने कंसंट्रेशन के साथ में सारे क्वेश्चंस का आंसर और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने उसको ध्यान से सुना होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप ये ना सोचिए कि इस एक वीडियो में हम 20 क्वेश्चन का या 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आप ये देखिए कि एक वीडियो में हम उस एक क्वेश्चन से रिलेट करके कितने और क्वेश्चन हम याद करते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रही है। अगर किसी भी आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर प्लीज़ वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस चैनल पे आपको फिटर ट्रेड से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाले दिनों में मिलेगी। तो यह जो चैनल है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में हमारी मदद कीजिएगा। हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को शेयर करिए ताकि हमारा एक मोटिवेशन मिलता है हमें। जब आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव थॉट आती है कि हाँ हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो मेहनत है वो एक सही दिशा में जा रही है। ठीक है, और इससे आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है, इससे आप कुछ नए सीख रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, ट्विस्ट ड्रिल हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। तो ड्रिल की बात करें तो ड्रिल एक प्रकार का मल्टी पेन कटिंग टूल है। इसके एंगल की बात करें तो नॉर्मली इसका एंगल जो होता है 118 डिग्री यानी कि 118 डिग्री होता है और इसका प्रयोग जो है गोल सुराख करने के लिए किया जाता है। और ट्विस्ट ड्रिल जो होते हैं आपके हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ड्रिल से संबंधित याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए ग्लोब वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो वाल्व जो होते हैं आपके पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि जो ग्लोब वाल्व होता है या पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि पानी को चालू या बंद करने के लिए हम गेट वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और जहाँ पे पानी को एक दिशा में बहाना वहाँ पे हम नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको वाल्व से संबंधित भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा कि वाइल्स नट का दूसरा नाम हम स्वान नट भी से कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा कि वाइल्स नट का दूसरा नाम क्या है, स्वान नट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, पाइप डाई टेपर थ्रेड बनाते हैं। तो जो पाइप डाई होता है यह आपका टेपर थ्रेड बनाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, ये क्वेश्चन DMRC में पूछा गया था कि फिलर गेज के बारे में। तो फिलर गेज के ब्लेड की लंबाई जो होती है 100 मिलीमीटर होती है। आप इसको याद रखिएगा, फिलर गेज के ब्लेड की लंबाई 100 मिलीमीटर होती है। ठीक है, और फिलर गेज की बात करें तो इसे थिकनेस गेज या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। इसका प्रयोग 2 मैचिंग पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस को चेक करने के लिए या उसके बीच में गैप को चेक करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। और इसके ब्लेड की लंबाई होती है 100 मिलीमीटर, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ग्रेफाइट सॉलिड लुब्रिकेंट है। तो हमने एक क्वेश्चन जब लेथ मशीन से क्वेश्चन आया था कि लेथ मशीन के बेड किससे बनाए जाते हैं, तो उसमें हमें आपको बताया था कि जो ग्रेफाइट होता है जो कास्ट आयरन होता है इसमें सॉलिड लुब्रिकेंट पाया जाता है। तो कास्ट आयरन ग्रेफाइट जो होता है आपका सॉलिड लुब्रिकेंट का उदाहरण है। लुब्रिकेंट आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
सॉलिड, सेमी सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड। तो ग्रेफाइट आपका और सोप स्टोन ये सभी आपके सॉलिड लुब्रिकेंट है, जबकि आपके सोलेबल ऑयल होता है ये सभी ये आपका लिक्विड लुब्रिकेंट है, और आपके जो ग्रीस होता है ये आपका सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है। तो ये भी आप याद रखिएगा। लुब्रिकेंट से संबंधित आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। लुब्रिकेंट से संबंधित कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस का भी आपको डिटेल्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपकी वीडियो जो है काफ़ी एक ही वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिल सके। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। और एक बार और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है DRDO के लिए। उसी सीरीज़ का यह पार्ट 75 नंबर था। इसकी वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो हमने एक सीरीज चला रखी है DRDO के लिए 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास। एक बार अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार उस सीरीज़ में जितने भी कोई वीडियोज़ हैं एक बार उन सभी वीडियो को देख करके जाइएगा। डेफिनेटली आप एक डिफरेंट प्रकार के अंदर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा, और एग्ज़ाम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। और उन सारी वीडियो को देखने के बाद आपको जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत सारा हेल्प वहाँ से मिलने वाला है आपके फिल्टर टेस्ट से। तो वह जो सीरीज़ है आपकी DRDO वाली 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास जो हमने चलाई है, वो अब किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। एक बार अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार उस सीरीज़ में शामिल सारी वीडियो को देख करके जरूर जाइएगा। वहाँ से एचटीज क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आज की 75 नंबर की वीडियो है। हम जल्दी ही 100 वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं, तो यहाँ से आपकी मोर देन 2500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके एक जो बहुत ही अच्छा नंबर में आपके पास के क्वेश्चन का कलेक्शन हो रहा है फिल्टर टेस्ट से संबंधित। यह सारे क्वेश्चन आपके हेल्प करेंगे किसी भी प्रकार के टेक्निकल एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो और कुछ मैं बहुत लंबे तक चला गया, और मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता था लुब्रिकेंट से संबंधित, जैसे कि लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट, और ये सभी पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लुब्रिकेंट के प्रॉपर्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट की बात करें तो लुब्रिकेंट का वह तापमान जिसमें लुब्रिकेंट में आग पकड़ ले वह लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट कहलाता है। लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट लुब्रिकेंट का वह तापमान होता है जिसमें लुब्रिकेंट में आग नहीं पकड़ती लेकिन उसमें धुआं निकलना शुरू कर देता है। और लुब्रिकेंट का पोर पॉइंट लुब्रिकेंट का वह तापमान कहलाता है जिससे लुब्रिकेंट बहना रुक जाता है, वह लुब्रिकेंट का पोर पॉइंट कहलाता है। तो ये सारी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और एक पॉइंट और विस्कोसिटी। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि विस्कोसिटी क्या होता है। तो विस्कोसिटी जो लुब्रिकेंट का सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण गुण होता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लुब्रिकेंट का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, तो याद रखिएगा विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी होता क्या, ये विस्कोसिटी के द्वारा ये आपसे लुब्रिकेंट के उसके गढ़ापन के बारे में पता चलता है कि लुब्रिकेंट कितना आपका गढ़ा है या कितना पतला है। तो ये सारे पॉइंट्स लुब्रिकेंट से संबंधित आपको याद होने चाहिए। और लास्ट में आपके फिर वही बताना चाहूँगा कि अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।